चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज की क्लास के अंदर। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 16। बेटा एक बार कंफर्म कर दो, क्या ये क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे असाइनमेंट का, राम एंड गोपाल? जल्दी से बताइए मुझे आप सारे। यस, इस क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और सेकंड में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल अकाउंट ऑफ राम एंड गोपाल। दोनों का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम ऐसा करते हैं, पहले फटाफट एक बार फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर वैल्यूज डालना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। तो हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 16, और मैं जल्दी जल्दी आपके साथ फॉर्मेट बना देता हूँ। ये हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और इसको ले चलते हैं नीचे तक। ये वाली साइड हो गई डेबिट क्रेडिट। उसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं नेक्स्ट अकाउंट, बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दो पार्टनर्स हैं, डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट आपके सामने है, मैंने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया और ऊपर एप्रोप्रिएशन भी बना दिया, और यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं, जो पहले आसान आसान से फैक्ट्स है उनको देखते हैं। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म। प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, और लिखा है 10% ऑफ दिस प्रॉफिट। एक एक वर्ड आपको समझ आना चाहिए। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब 10% इसका, इस प्रॉफिट का 10% ऑफ दिस प्रॉफिट वॉज केप्ट एज रिजर्व। तो आपको दो बातें क्लियर हो गई। 10% ऑफ दिस प्रॉफिट मतलब 2 लाख। तो जरा हम चलते हैं फटाफट इसके अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा हमारे पास नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 2 लाख, और इसका 10% हम लिख देंगे रिजर्व में। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया रिजर्व। जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा कर दो, खत्म। तो 2 लाख का प्रॉफिट था, उसका 10% आपने कहाँ डाल दिया? रिजर्व। और आगे चलते हैं जरा। अब क्वेश्चन एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। राम एंड गोपाल आर पार्टनर्स, और उनकी रेशियो है 3:2। 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग कैपिटल। अच्छी बात है, ओपनिंग दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। 1 लाख और 1,50,000। ऑन 30th जून दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी, उन्होंने कैपिटल अपनी डिसाइड करी 3 लाख, और ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी दिया था आप सब बच्चों को। आगे अभी छोड़ देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 18% पर एनम। मंथली सैलरी 2000 पर मंथ, और गोपाल की है 3000 पर मंथ। द ड्राइंग्स ऑफ राम एंड गोपाल, ड्राइंग्स भी दे रखी हैं आपको, और ये दे रखी है राम की है डेट अक्टूबर 31, 10,000, 15,000। गोपाल की है ये। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना ही देख लेते हैं एक बार। आओ जरा मेरे साथ साथ, हम सबसे पहले चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि आप सब बच्चों को ये बातें पता है। ये हमारी नंबर लाइन, नंबर लाइन स्टार्ट होती है अप्रैल में और एंड होती है 31 मार्च। ड्राइंग्स दे रखी हैं अक्टूबर में। राम की ड्राइंग है यहाँ पे 1 अक्टूबर। कितनी ड्राइंग है? 10,000। तो 10,000 से लेके कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उसकी ड्राइंग है 31 दिसंबर। यहाँ पे डेट आ गई 31 दिसंबर। यहाँ पे उसने पैसे निकाले हैं 15,000। तो 15,000 से अगर हम चेक करें 31 दिसंबर से, तो हमारे पास आ गए 3 महीने। तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। सेम गोपाल का निकालना है, और इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। चलो फटाफट मुझे जल्दी जल्दी आप सब बच्चे भी हेल्प करेंगे। राम, बेटा राम का मैं निकालने जा रहा हूँ आईओडी।
10,000 का 18%, 10,000 का 18% और कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए, प्लस 15,000 का 18%, ये कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। बेटा बताओ जल्दी जल्दी, इसका टोटल कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1575, 1575। बेटा बाकी बच्चे भी चेक करेंगे, एक बच्चे का आंसर आया 1575, क्या ये सही है? बाकी बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करें जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है 12,000 गोपाल का। बेटा डेट सेम है, गोपाल की डेट सेम है, तो सीधा हम क्या करेंगे? 12,000 का 18% इंटरेस्ट है 6/12 प्लस फिर 12,000 का 18% 3 महीने के लिए 3/12। बताइए इसका आईओडी कितना आ रहा है? बेटा पार्टिसिपेट करो जल्दी जल्दी, फटाफट बताएं। 1620, तो ये आ गया आपका 1620। मैंने कैलकुलेशन आपके अकॉर्डिंग कर दी है, ये आ गया आईओडी। और आईओडी जल्दी से हम लिख देते हैं। वेरी गुड प्रियांशी। आईओडी हमने यहाँ लिख दिया। आईओडी एक है राम, दूसरा है गोपाल। जो अभी अभी निकाला था आपने 1575 और 1620। चलिए एक पॉइंट हमारा खत्म हुआ और आगे चलते हैं अब आपके साथ। अब हमें पढ़ना है ऊपर वाला पैराग्राफ जहां पे बच्चों को दिक्कत आ रही है। इस पैराग्राफ को आराम से पढ़ते हैं। अब मैं आ रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट पर। ये मैंने नंबर लाइन बना दी आपके लिए दोनों पार्टनर्स की, और मीनिंग समझेंगे। अप्रैल में हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है राम और गोपाल का, और एंड होगा मार्च में। चलिए 1 अप्रैल की कैपिटल, इसकी कैपिटल थी 1 लाख राम की, और गोपाल की कितनी कैपिटल थी? गोपाल की कैपिटल थी 1,50,000। ये इनकी कैपिटल है। कह रहे हैं ऑन 30 जून 2015। बेटा 30 जून को दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल, दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए? 3 लाख। इट मींस यहां पर एक डेट आ गई, वो डेट है 30 जून। 30 जून को इन दोनों ने डिसाइड करा कि इनकी टोटल कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख। इट मींस राम और गोपाल की दोनों की मिला के कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख। ये इन्होंने डिसाइड करा 30 जून को। आगे क्या लिखा है? इट वॉज फर्दर डिसाइडेड, कुछ और भी डिसाइड किया, कैपिटल शुड बी इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और कह रहे हैं कैपिटल किस रेशो में होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी 3:2। तो ये कैपिटल अब 3:2 में होनी चाहिए। जरा देखें एक बारी। 5 से डिवाइड करा 60,000। इट मींस राम की कैपिटल होनी चाहिए 1,80,000 और गोपाल की होनी चाहिए 1,20,000। बेटा आप सोचो, राम ऐसा क्या करे कि उसकी कैपिटल 1,80,000 हो जाए? क्या करे? एडिशनल कैपिटल लगाएगा। एडिशनल कितने लगाएगा? 80,000, तभी तो 180 होगी। तो 30 जून को एडिशनल कैपिटल लगाएगा 80,000। और गोपाल की है 1,20,000, 1.5 लाख थी, 1,20 करनी है। यानी गोपाल क्या करेगा? ड्रॉइंग्स करेगा। कितनी ड्रॉइंग्स करेगा? 30,000। 30,000 की ड्रॉइंग्स है। और मैं आपको बता भी देता हूं दोस्तों, ये ड्रॉइंग्स पता है कौन सी वाली है? अगेंस्ट कैपिटल। ये ड्रॉइंग्स कौन सी वाली है? अगेंस्ट कैपिटल। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ओके अब समझ आया है। ये वाली ड्राइंग्स कौन सी थी? ये जो ड्राइंग्स थी ये थी अगेंस्ट प्रॉफिट।
तभी तो आपने अगेंस्ट प्रॉफिट पर क्या निकाला था, आईओटी। इस ड्राइंग्स पे निकलता है आईओडी, मगर अगेंस्ट कैपिटल पे हम आईओसी माइनस करते हैं। तो ये ड्राइंग का क्वेश्चन था। अब जरा इंटरेस्ट निकालना देखें एक बारी, फटाफट आईओसी निकालते हैं। मैं आपको अपना वाला तरीका कराऊंगा। इस 1 लाख पर 12 महीने का और 80,000 पर 9 महीने का करें जरा एक बारी। 1 लाख पर इंटरेस्ट का रेट कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 12%। 1 लाख का 12% कितना हुआ, 12,000। 80,000 का 80,000 का 12%, जरा फटाफट देखते हैं। 80,000 का 12%, मगर सिर्फ 9 मंथ्स का। 9 डिवाइड बाई 12, 7200। मैंने प्लस करा 7200, ये आ गया आपका आईओसी 19,200। ये राम का आईओसी है। अब चेक करते हैं गोपाल का। गोपाल में भी सेम कहानी, 1.5 लाख पर पूरे साल का, 12 महीने का, 1.5 लाख पे पूरे साल का, और कितना परसेंट था, 12%। तो 1.5 लाख का 12% होता है 18,000। कर लेते हैं एक बार, 1,50,000 का 12%, 18,000। फिर लिखा है माइनस, बेटा माइनस करना है, प्लस नहीं करना, माइनस। 30,000 पर 30,000 पे माइनस करेंगे 12%। 30,000 का 12% 9 मंथ्स के लिए 2700। बेटा 2700 माइनस करेंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या आप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ आया है? बेटा फटाफट बताओ, क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? ये मैं सिर्फ पुराना रिवीजन करा रहा हूं, नथिंग एल्स। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रियांशी, रिया, अदिति? तो आंसर आ गया 15,319, और ये क्या आ गई, आईओसी। बेटा इसमें कहाँ प्रियांशी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा, तो मैंने बस क्या करा है, मैंने इस 1.5 लाख पर 12 महीने का इंटरेस्ट निकाला है, और इस 30,000 पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है। बट क्या करा है, माइनस करा है, क्योंकि ये ड्राइंग्स होती हैं आईओसी में से माइनस होती हैं। तो यहाँ पे 12 महीने का और यहाँ पे 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है। इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। तो ये हमारा आईओसी आ गया। और फटाफट जरा आईओसी यहाँ लिख देते हैं 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक है राम, दूसरा है गोपाल। राम का था 19,200 और इसका था 15,300। ये हो गई बात खत्म। और चलते हैं। और तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बेटा सैलरी थी 2,000 पर मंथ की सैलरी है राम की, और गोपाल की है 3,000। लो सर फटाफट कर देते हैं। टू सैलरी राम और गोपाल। राम की है 2,000 पर मंथ, इसका मतलब 24,000, और गोपाल की है 36,000। आई थिंक और कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं है। आईओसी ले लिया, ड्राइंग्स ले लिया, सैलरी ले ली, कहानी खत्म। लास्ट में जो बच जाता है उसे पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट बच जाएगा राम और गोपाल में। उनकी रेशो क्या थी, 3:2। ये हमारा पार्ट हो गया यहाँ पे खत्म। आइए जरा 3:2 में बांटते हैं, टोटल करते हैं जरा, बस मेरे साथ साथ टोटल करेंगे। 2 लाख प्लस 1575 प्लस 1620, ये आ रहा है 203,195। 203,195, उसमें से 1 2 3 4 5 5 माइनस करेंगे, माइनस 20,000, माइनस 19,200, माइनस 15,300, माइनस 24,000, माइनस 36,000। ये आ रहा है 88695। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 88695, और रेशो क्या थी, 3:2, डिवाइड बाई 5 into 3।
बेटा ये आंसर आ रहा है आपका 53217 और दूसरा आ रहा है 35478। ये हमारा हो गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन खत्म। कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान होता है बेटा। जनरल रिजर्व ये रहा 20,000, सब कुछ ले लिया। कैपिटल रिजर्व बनाना बहुत आसान होता है। कैपिटल अकाउंट में हर चीज क्रॉस में आती है। ये सारी आइटम्स क्रॉस में आएंगी और ये सारी आइटम्स क्रॉस में आएंगी। खत्म हो गई बात। तो मेरे साथ साथ फटाफट आओ, मैं फटाफट आपको बांट के दिखाता हूँ। रिजर्व, पहली बात रिजर्व। दोस्तों रिजर्व कभी पार्टनर्स में नहीं आएगा क्योंकि हमने रिजर्व अभी बनाया है। रिजर्व का मतलब होता है गुल्लक। ये पैसा गुल्लक में रहेगा। ये पैसा कभी भी पार्टनर्स में नहीं बटेगा फंडामेंटल चैप्टर के अंदर। तो ये गुल्लक को नहीं बांटेंगे। अब बांटते हैं आईओसी। तो पहली चीज हमने बांटी आईओसी। बस सीधा क्रॉस में डालना है, सबसे आसान। 19,200, 15,300, क्योंकि ये सब चीजें मिलती हैं पार्टनर को, मैंने आपको बताया था। प्लस का मतलब होता है क्रेडिट, ये मिल रही है। सैलरी, सैलरी कितनी है? 24,000 और 36,000, ये है सैलरी। फिर आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना कितना है? 53217 और ये कितना है? 35478। ये लो, ये हो गया अप्रोप्रिएशन। आईओडी इधर बांट देते हैं। आईओडी क्रॉस में 1575 और यहाँ कितना आ गया? 1620। एप्रोप्रिएशन की सारी चीजें हमने बांट दी एक्सेप्ट रिजर्व। और अब चलते हैं बाकी चीजों पर। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस, बेटा ओपनिंग में बैलेंस दिया हुआ था, बैलेंस बीडी। याद करो क्वेश्चन पढ़ के, मैं आपको दिखाता हूं कितना कितना बैलेंस था। इसका बैलेंस था 1,00,000 और इसका बैलेंस था 150। तो मैंने यहाँ लिखा 1,00,000 का बैलेंस यहाँ पे था, वेरी गुड, और 1,50,000 का बैलेंस यहाँ था। उसके बाद क्या हुआ? इसने एडिशनल कैपिटल लगाई और इसने ड्राइंग्स करी। तो एडिशनल कैपिटल, आप चाहें तो आप कैश भी लिख सकते हैं। एडिशनल कैपिटल किसने लगाई थी? राम ने, 80,000। मगर इसने तो ड्राइंग्स करी थी। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, कितनी ड्राइंग्स करी थी? 30,000। तो गोपाल में लिखेंगे 30,000 की ड्राइंग्स है। उसके बाद एक बच्चा कहता है कि सर ये भी तो ड्राइंग्स थी। यस बेटा, ये भी तो ड्राइंग्स थी, बट ये कौन सी थी? अगेंस्ट प्रॉफिट। टोटल ड्राइंग कितनी है? 25,000। इसकी कितनी है? 24,000। क्या ये भी ड्राइंग्स आएंगी? आंसर इज यस। यहां लिखूंगा मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एक की थी 25,000 और एक की थी 24,000। खत्म कहानी। सारा का सारा लास्ट में जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस सीडी। बस अब मुझे टोटलिंग करनी है और आप मुझे सारे बच्चे ये बताएंगे, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो। मैं अब बस अकाउंट में टोटलिंग कर रहा हूँ बेटा, मैं चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आप सबका। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1,50,000, 15,300, 36,000 और 35478। ये आ रहा है 236,778। यहाँ पे लिखा मैंने 236,778 माइनस, ये माइनस करते हैं, -30,000, -24,000, -1620। बेटा अभी डाउट लेता हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन खत्म कर लेता हूँ। तो फाइनल बैलेंस आ रहा है 118, सॉरी 181, फिर 158, ये आ रहा है
ये आंसर है आपका 1,81,158। ऐसे इसका चेक करते हैं। 1,80,000 प्लस 19,200 प्लस 24,000 प्लस 53,217 276,417 276,417 और उसमें से ये माइनस करते हैं, -25,000 -1575। फाइनल आंसर आ गया 249,842। वेरी गुड। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम चलेंगे आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इलिस्ट्रेशन नंबर 21। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है और पेज नंबर है 2.35। चलिए आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था। दो पार्टनर्स हैं आन एंड मोहन, उनकी रेशो दे रखी है 3:2। फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इट मींस एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। आगे लिखा है एंड द बैलेंसेस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च। यानी सर 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं 4 लाख और 3,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 75,000 ईच। ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं। क्लोजिंग कैपिटल है तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं। ड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट है 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। और आखिरी लाइन खतरनाक है, had been allowed to them। ये इंटरेस्ट जो है ओपनिंग पर ये आप ऑलरेडी दे चुके हो, had been allowed to them। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स गिवन दैट नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। इसका मतलब अगर मैं आपसे बात करूं उस लाइन का मतलब क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल से आपको कहां पहुंचना है, आपको पहुंचना है ओपनिंग कैपिटल। नॉर्मली मैं आपसे पूछ रहा हूं, नॉर्मली ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस। यस प्रियांशी, नॉर्मली ड्राइंग्स क्या होती हैं, माइनस, तो हमने कर दी प्लस। प्रॉफिट होते हैं प्लस, तो हमने कर दिया माइनस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था हैड बीन अलाउड टू देम, यानी इंटरेस्ट दे दिया। इंटरेस्ट होता है प्लस, अब क्या करेंगे माइनस। और इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 10%। ये है हमारा क्वेश्चन। और ये 10% पता है किसके ऊपर था, उन्होंने कहा था ओपनिंग। मैंने इंटरेस्ट क्यों माइनस करा, बिकॉज इंटरेस्ट दे चुके हैं। और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल फटाफट लिख लेते हैं 4 लाख और क्लोजिंग कैपिटल है 3,50,000। उसके बाद ड्राइंग 75,000 ईच, ये लो मैंने ड्राइंग्स भी लिख दी। उसके बाद इंटरेस्ट है 10% इसका, मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 10% ओपनिंग का, 10% ऑफ y। और प्रॉफिट पीछे टर्न करेंगे तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये पता है कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। और आपको दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,25,000। इसका मतलब इन दोनों का टोटल, डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी, इन दोनों का टोटल होता है नेट प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, हमने बहुत डिटेल में कराया था क्वेश्चन नंबर 26। बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 की तरह सिमिलर है, तो दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे। जिस बच्चे का डाउट था वो क्वेश्चन नंबर 26 की वीडियो देखेगा और बस एक छोटा सा पॉइंट है उसको यूज करेगा, ये इलस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी।
मैं आपके साथ चलता हूं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आओ बेटा, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, टीएस ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर 59, सिमरत एंड बीर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर है 2.93। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हमारे असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, असाइनमेंट के अंदर भी हमने ये वाला क्वेश्चन डाला था, सिमरत एंड बीर वाला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है? ये रहा हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21। सेम हमने कॉपी करा है ग्रेवाल सर की बुक से, बिकॉज एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा है, दो पार्ट है, फिक्स्ड, ए पार्ट फिक्स्ड है और बी पार्ट है फ्लक्चुएटिंग। इसका मतलब आपको दो दो बार अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। आप क्वेश्चन रीड करें और मैं जरा आपके साथ यहाँ लिख देता हूं, हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 21। और मैं जरा कैपिटल अकाउंट बनाता हूं और आप सब बच्चे रीड करेंगे आराम से। मैं आपके साथ पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। पहला पार्ट मींस व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। बहुत ध्यान से समझेंगे, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसलिए दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या क्या हैं? सिमरत एंड बीर, दो पार्टनर हैं। तो सिमरत एंड बीर, सिमरत बीर, सिमरत बीर और सिमरत एंड बीर। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटल्स को हमने क्या माना है? फिक्स। चलिए पहले ध्यान से पढ़ते हैं। सिमरत एंड बीर आर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 ऑन 31 मार्च 2019। बेटा ध्यान से, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, यानी 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। देयर कैपिटल्स स्टूड 4,80,000 और 6 लाख। तो ये इनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं 31 मार्च को, 4,80,000 और 6 लाख। क्वेश्चन पढ़ते हैं पूरा। ऑन फर्स्ट में क्या हुआ? सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई 1,20,000 और बीर ने विड्रू करे हैं फ्रॉम हिज कैपिटल। ऑन 1 अक्टूबर क्या हुआ? सिमरत ने विड्रू करे हैं 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल। बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 लाख। यहां तक बात हमें समझ आ गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर मैं नंबर लाइन यहां बना दूं, यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन बनाते हैं और यहाँ पे दूसरी नंबर लाइन। दोस्तों ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल में 18 और एंड हो रहा है 31 मार्च 19। आई रिपीट, 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है 31 मार्च। इस दिन की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी थी। क्लोजिंग कैपिटल थी 4,80,000 और उसकी कैपिटल थी 6 लाख। सिमरत और बीर की क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी थी 4,80,000 और 6 लाख। 1 मई को क्या हुआ? ये सिमरत है, यहाँ पे लिखते हैं 1 मई। सिमरत ने एडिशनल कैपिटल, सिमरत इंट्रोड्यूस 1,20,000, यहाँ पे उसने पैसे लगाए हैं 1,20,000। बेटा ये एडिशनल कैपिटल है। एंड बीर विड्रू, बीर ने 1 मई को विड्रू करे हैं आउट ऑफ कैपिटल, यहां से माइनस कितने कैपिटल करे हैं? बीर ने विड्रू करे हैं 60,000। अक्टूबर में क्या हुआ? 1 अक्टूबर, अब देखते हैं जरा 1 अक्टूबर को क्या हुआ। सिमरत ने विड्रू करे हैं, यानी सिमरत ने पैसे निकाले हैं, माइनस कितने पैसे निकाले हैं? 2,40,000 अगेंस्ट कैपिटल। बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं, ये बीर है, बीर ने इंट्रोड्यूस करे हैं एडिशनल कैपिटल, कितने लगाए हैं? 3 लाख। ये है सिंपल सा क्वेश्चन।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। सब्सिक्वेंटली इट वाज नोटिस दैट आईओसी, बेटा क्या पता लगा, आईओसी हैड बीन ओमिटेड। सबसे अच्छी बात यह है आईओसी 6% देना भूल गए। प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 का। और लास्ट में दोबारा पार्टनर्स की ड्राइंग्स दे रखी हैं। बेटा दोबारा से ड्राइंग दे रखी हैं। सिमरत की है 1,20, बीर की है 60,000। ये जो सर दोबारा ड्राइंग्स हैं, ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आपको समझ आना चाहिए। ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ये भी कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। बट ये वाली कौन सी है? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। मुझे पहले ये बताइए क्या आप बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? आपको यहां तक क्लियर हो चुका है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले तो रिवर्स चलो। बेटा क्लोजिंग से रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है ओपनिंग। कैसे जाते हैं? जो चीज माइनस होती है वो हो जाती है प्लस। आई रिपीट, क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है। जो चीज माइनस, ड्राइंग माइनस होती है बट अब क्या करेंगे? प्लस, और इसे करेंगे माइनस। तो बताओ मेरे पास ओपनिंग कितनी आई? ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगी 6,00,000। 6,00,000 आ गई ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे देखें 3,00,000 माइनस हो जाएगा, तो 3,00,000 उल्टा जाना है। 3,00,000 माइनस और 60,000 प्लस, तो यहाँ पे मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 3,60,000। बेटा बताओ क्या ये कैलकुलेशन हमारी सही है? ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। इतनी बात आपको समझ आ गई। फटाफट जरा कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये रहा कैपिटल। अब आपको पता लग गया है ओपनिंग कैपिटल, बैलेंस बीडी, ये क्या है? आपकी ओपनिंग कैपिटल। और यहाँ पे आया बैलेंस सीडी, ये कौन सी है? क्लोजिंग। जल्दी जल्दी जरा हम वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट, अभी अभी निकाला था। फिर यहाँ पे क्या आता है? एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे आती हैं ड्राइंग्स। कौन सी वाली ड्राइंग्स? बेटा कैपिटल वाली। पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल वाली आती हैं। और करंट अकाउंट में पता है कौन सी ड्राइंग्स आती हैं? करंट अकाउंट में आती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट है, मैं तो बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल और यहाँ पे क्या आती है? प्रॉफिट वाली। और फटाफट देखते हैं ओपनिंग बैलेंस अभी अभी। पहले क्लोजिंग से स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग था 4,80,000 और उसकी थी 6,00,000। उसके बाद इनकी ड्राइंग्स थी, सिमरत की ड्राइंग थी 2,40,000 और उसकी ड्राइंग थी 60,000। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल था 1,20,000। ये सब मैं नंबर लाइन से कॉपी कर रहा हूं। और इसकी कैपिटल थी 3,00,000। और जैसे ही आपने रिवर्स कैलकुलेशन करी, यहां से ऊपर गए, तो ओपनिंग हमने निकाल ली 6,00,000 और उसकी कितनी आ गई? 3,60,000। ये हो गई कहानी खत्म। अब ड्राइंग्स वाली आती हैं। अब ये वाला अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या आएंगी? इसके अंदर आती हैं पार्टनर्स की ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, 1, 20 और 60। यहाँ पे आएंगी 1,20,000 और क्या आएगा? 60,000। और सर यहाँ पे का बाकी सब कुछ यहाँ आएगा। आईओसी यहाँ पे आएगा। उसके बाद प्रॉफिट के लिए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन यहाँ आएगा। सब कुछ यहाँ आएगा करंट अकाउंट। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आओ मेरे साथ वर्किंग्स करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट निकालना तो बड़ा आसान है, मेरे साथ साथ एक बार दोबारा समझेंगे। मैं अपने वाले मेथड से कराऊंगा। 6,00,000 की कैपिटल थी सिमरत की। 6,00,000 पर पूरे 12 महीने, पूरे 12 महीने इंटरेस्ट का रेट क्या था? इंटरेस्ट का रेट था 6%।
प्लस 1,20,000। अब इस 1,20,000 पर कितने महीने, बेटा काउंट करो, फर्स्ट में से कितने महीने हुए, जल्दी से बताओ। 11 महीने, 6% का इंटरेस्ट। फिर माइनस है, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया 2,40,000। 1 अक्टूबर से लेकर कितने महीने, 6 मंथ्स, 6%। और ये तो आखिरी है, इस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आइए जरा फटाफट देखते हैं हमारे पास कितना आया इंटरेस्ट। आ जाओ जल्दी से। 6 लाख का 6% होता है 36,000। ये आ गया 36,000। 1,20,000 का 6% करें जरा। 1,20,000 का 6% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 6,600। उसके बाद 2,40,000 का 6% डिवाइड बाई 2, ये आ गया 7,200, मगर नेगेटिव में। फाइनल आंसर कितना आया बेटा? फाइनल आंसर आ रहा है 35,400। ये क्या निकाला है आपने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार चेक करें, आंसर में दिया हुआ है, सिमरत का आंसर आ रहा है 35,400, बिल्कुल सही है। अब हम बीर का निकालते हैं। बीर की कैलकुलेशन भी आपके सामने है बेटा। बीर की कैलकुलेशन पे आते हैं जरा। बीर कहता है 3,60,000, 360 पे तो पूरे 12 महीने का कितना इंटरेस्ट रेट है? 6%। माइनस, मैंने लिखा माइनस 60,000। अब 60,000 पर कितने महीने? मेरा वाला मेथड दोस्तों आसान है, तो ट्राई टू यूज माई मेथड। 6%, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं। फिर प्लस करेंगे, अक्टूबर से कितने महीने, अब प्लस करेंगे, प्लस 3 लाख, 6 महीने 6%, 6 महीने 6%। आइए जरा चेक करें। 3,60,000 का 6%, 3,60,000 का 6%, ये आ रहा है 21,600। 60,000 का 6%, 11 महीने का 3,300। बट ये क्या है? ये तो ड्राइंग्स है, इसलिए माइनस। फिर करेंगे प्लस। 3 लाख का 6% होता है 18,000। 18,000 का आधा 9,000। चेक करते हैं ये कितना आ रहा है आंसर। 21,600 प्लस 9,000 माइनस 3,300। बेटा ये आ रहा है 27,300। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बार चेक करते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया है फिक्स कैपिटल का। और जो आपने इंटरेस्ट निकाला है, आप इस इंटरेस्ट को यहाँ पे डाल सकते हैं। इसका इंटरेस्ट आया 35,400 और इसका इंटरेस्ट आया 27,300। मैंने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन इसलिए लिखा है बिकॉज क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया हुआ था। प्रॉफिट दिया था 2,40,000, तो 2,40,000 के प्रॉफिट में पहले आप आईओसी माइनस करेंगे। मैं सीधा आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। बेटा प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 माइनस माइनस आईओसी 35,400। मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ बेटा। ये अप्रोप्रिएशन है। डिविजिबल प्रॉफिट आया 1,77,300 और उनकी रेशो थी 3:2। तो 3:2 के अंदर इसको बांट देंगे, डिवाइड बाई 5 इंटू 3। ये आ गया 106,380 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये आ गया 70920। तो इस तरह से हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन भी बना दी और लास्ट में जो बचेगा उसको बोलेंगे बैलेंस। CD खत्म।
बेटा क्या आपको फिक्स मेथड समझ आया है? फिक्स कैसे निकाला बताइए मुझे आराम से, क्या फिक्स समझ आया है आपको? इन्होंने सिर्फ आईओसी निकालने के लिए बोला था और मैंने, बेटा आईओडी क्वेश्चन में था ही नहीं, आईओडी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा था, इसलिए हमने आईओडी 0 मान लिया। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी और ये मैंने डिविजिबल प्रॉफिट बांट के दिखा दिया आपको। क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी निकालना था तो हमारा काम खत्म हो गया। अब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल खुद बनानी है। बेटा क्वेश्चन सेम है, एक बार आप बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग, अभी स्टार्ट हो जाइए। अब आप बेटा साथ साथ आप सब बच्चों ने इसी क्वेश्चन को बनाना है फ्लक्चुएटिंग, और इसमें बस अलग क्या है, यहाँ पे ना बैलेंस बीडी कुछ और आएगा, बैलेंस बीडी कुछ और आने वाला है। जैसे यहाँ पर बैलेंस बीडी और यहाँ पे लिखा बैलेंस सीडी। उसके बाद क्योंकि सर जब एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग, तो उसी में आती हैं हमारी सारी की सारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी आएंगी और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी आएंगी जब एक ही अकाउंट बनता है। और इधर इधर क्या क्या आता है, इधर आएगा एडिशनल कैपिटल, इधर आएगा आईओसी। आईओसी देना भूल गए थे, याद रखना, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। बेटा आईओसी ओमिटेड था। और फिर आता है प्रॉफिट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट आता है, आईओसी देना भूल गए थे। और क्लोजिंग कैपिटल सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी, हम लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल था 4,80,000। बेटा मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगा, ये क्वेश्चन आपने खुद कंप्लीट करना है। 4,80,000 और 6,00,000। एडिशनल कैपिटल कितनी थी, आप चाहें तो पीछे से कॉपी कर सकते हैं। 1,20,000 इसकी कैपिटल थी और 3,00,000 इसकी एडिशनल कैपिटल थी। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग्स कितनी थी, इसकी थी 2,40,000 और इसकी थी ड्रॉइंग 60,000। और ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कितनी थी, ये भी दे रखी है, ये नीचे दे रखी थी 1,20,000 और दे रखी है 60,000। खत्म। प्रॉफिट, बेटा आईओसी तो भूल गए, इसका मतलब प्रॉफिट सारा का सारा बांट दिया होगा। आई रिपीट, आईओसी देना भूल गए हैं, इसका मतलब सारा का सारा प्रॉफिट 2,40,000, सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया। जरा बांटे, 2,40,000 का प्रॉफिट था और रेशो थी 3:2, 5 × 3। यहाँ पे आ गया 1,44,000 डिवाइड बाई 3 और ये आ गया 96,000। ऐसा करने से मैंने सारा का सारा प्रॉफिट बांट दिया। टोटल करते हैं और पता है क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा ओपनिंग कैपिटल। आओ जरा टोटल करते हैं मेरे साथ साथ। 4,80 और 1,20, 6,00,000, 8,40,000। यहाँ लिखा 8,40,000 माइनस 8,40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 144, कितना आ गया 5,76,000। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। आईओसी को कंसीडर नहीं करना। अब इस पे चलते हैं। 6,00,000, ये कितना आ रहा है 7,20,000। सब कुछ हमने इसलिए डाल दिया बिकॉज कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग। 7,20,000 माइनस 3,96,000, तो ये आ गई 3,24,000। खत्म, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब आपको समझ आ जाना चाहिए सिर्फ ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है।
जैसे अगर मैं बात करूं सिमरत की ओपनिंग कैपिटल है 5,76,000। बेटा पीछे जैसे बनाया था वैसे ही करना है। ये देखो सिर्फ 6 लाख की जगह 576 लिखना है और कुछ नहीं। इंस्टेड ऑफ 6 लाख क्या लिखेंगे 576। बाकी सारी कहानी सेम है। यहाँ पर 1 मई को पैसा और लगाया था 1,20,000। फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर को ड्रॉइंग्स करी थी अगेंस्ट कैपिटल 2,40,000। बिल्कुल वैसे ही इंटरेस्ट निकालना है। छोटा सा चेंज है, 6 लाख की जगह कितना लिखेंगे 5,76,000। तो यहां से आ जाएगा सिमरत का आईओसी। मैं आईओसी की कैलकुलेशन कर रहा हूं, इन सबको कंसीडर करेंगे और आईओसी आ जाएगा। सेम कहानी बनाएंगे वीर के अंदर भी सेम, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पहले थी 3,60,000। ओपनिंग में अब पता है कितनी लिखेंगे आप? लिखेंगे ओपनिंग में 3,24,000। ये है ओपनिंग। बस बाकी कुछ पैसा उसने यहाँ पर ड्राइंग करी थी। कितनी ड्राइंग करी थी 60,000। और कुछ पैसा एडिशनल कैपिटल लगाई थी 3 लाख। बस ऐसे करेंगे और इससे क्या निकल आएगा आपके पास आईओसी। यहाँ पे पूरे 12 महीने का इस 60,000 पर 11 महीने का जैसे हमने पहले किया था, और इस 3 लाख पर 6 महीने का। ऐसे आपको इंटरेस्ट निकालना है। 6 मंथ्स, 11 मंथ्स, 12 मंथ्स, खत्म कहानी। तो ये आपके लिए फ्रेंड्स होमवर्क है। आपको आईओसी कैलकुलेट करनी है और चेक करना है क्या हमारा आंसर ठीक है। बेटा इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?